वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। जब सब कुछ ठीक था, तीनों बहनें एक थीं, मगर जिंदगी ने एक घर का इम्तिहान लिया और फिर शुरू हुआ तांज ताने और वो जख्म जो नजर नहीं आते। नेहा, रीना और काव्या तीनों बहनें थीं। तीनों ने अपना बचपन अमीरी में गुजारा था और तीनों की शादी भी अमीर परिवार में हुई थी, मगर बड़ी बहन काव्या के हस्बैंड के बिजनेस के लॉस की वजह से अब उनकी हालत अमीरी से मिडिल क्लास हो गई थी। हर समर वेकेशन में वो अपने मायके आती थी। जब से काव्या की फाइनेंशियल हालत ख़राब हुई थी, तब से उसकी दो छोटी बहनों का रवैया चेंज हो गया और काव्या की हर चीज़ से उन्हें चिढ़ होने लगी। इस बार जब वो छुट्टियों में अपने मायके आईं, तो काव्या को देखकर उनके मुंह बिगड़ गए। इसे भी आना था यहाँ। कुछ दिन बाद आ जाती तो क्या कयामत आ जाती। अरे नेहा, रीना दरवाजे पर क्या खड़ी हो गई? अंदर तो आओ। जी जी मॉम, आ गए। अरे काव्या, हटो यहाँ से। ये तुम्हारे रास्ते में खड़े होने की आदत कब जाएगी? बेचारी काव्या सब समझ रही थी, मगर उसका अपनी बहनों के लिए प्यार उसे हौसला दे रहा था। इसी तरह एक दिन जब रीना अपने कमरे में आई तो काव्या के बच्चे को अपने बेड पर देखा। ये स्मेल कैसी है? और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? काव्या, काव्या कहाँ मर गई? काव्या, जो कि थकावट से निढाल होकर सो रही थी, उसकी शोर सुनकर जाग हो गई। रीना, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम अंधी हो क्या? या तुम्हारा नाक बंद है? ये बदबू नहीं आ रही? देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया। और तुम इसे मेरे कमरे में क्यों सुला गई हो? ये तुमने जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। रीना, ये तुम कैसे बात कर रही हो काव्या से? ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? और मैंने केविन को यहाँ रखा है, मैं फीडर बनाने गई थी। और ये क्या बदबू की बात कर रही हो? बच्चे ने डायपर पहना तो है, तो इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? बेचारी काव्या की अभी तो आंख लगी थी और तुमने उसे जगा दिया। कितना थक जाती है वो रात को उठ उठ कर। उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। अभी तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है ना, तो तुम समझ नहीं पाओगी। क्या हुआ मॉम? ये क्या चल रहा है यहाँ? अब तुम्हें कैसा अलहदा बताएं? तुम दोनों जरा अपने ऊपर तवज्जो दो। ये मॉम को क्या हो गया है? अब तुम मेरा सर मत खाओ। अब तुम्हें क्या हो गया है? और फिर जब मैं उस दिन ऑफिस से वापस आई तो बाहर बैठे सब बातें कर रहे थे, तो काव्या वहां पर आ जाती है। काव्या, ये क्या है? तुम्हारे आने से सारी दूध की बदबू हो गई है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अपने कमरे में बैठी रहती। क्यों, क्या हो गया है उसके आने से? मैं कमरे में बोर हो रही थी तो आपकी गपशप सुनी तो बाहर आ गई। अगर तुम्हें मसला हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ। क्यों, कहीं नहीं जा रही तुम? यहाँ से बैठो। यहाँ मसला जिसे है वो यहाँ से जाए। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। रात को अभी सब सोए ही थे कि केविन अचानक रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। काव्या ने बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो चुप नहीं हो रहा था। क्या तमाशा है? कोई चुप करवाओ इसे। क्या हो गया? अब आधी रात को ये कौन सी मुसीबत गले पड़ गई? रोने की आवाज से दोनों बहनों को चिढ़ होने लगी और वो गुस्से में काव्या के पास आ गईं। तुमने तो ठान ही लिया है हमारा जीना हराम करने का। अब इतने छोटे बच्चे को लेकर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ? एक मायके आकर तो सुकून करने का मौका मिलता है, वो भी तुमने बर्बाद कर दिया। नेहा और रीना, तुम दोनों को जब से मैं यहाँ आई हूँ कोई ना कोई मसला हुए जा रहा है मुझसे। तुम दोनों क्या समझती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम दोनों के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लूँ, तुम दोनों का रवैया मुझसे जरा भी चेंज नहीं हुआ। आधे से ज्यादा जिंदगी हमने एक साथ यहाँ गुजारी है। अब चूंकि मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो तुम दोनों के रवैये चेंज हो गए मेरे साथ। जा रही हूँ मैं यहाँ से, तुम दोनों रहो यहाँ सुकून से। काव्या ने अपने हस्बैंड को कॉल की और उसे वहाँ बुलाया और उसके साथ अपने ससुराल वापस चली गई। कुछ दिनों बाद उन तीनों की सुलह तो हो गई थी, मगर उस वाक़े का इफ़ेक्ट कभी नहीं गया काव्या के दिल से। उन तीनों की सुलह होने के बावजूद भी काव्या ने उन दोनों की मौजूदगी में कभी अपने मायके में कदम नहीं रखा। ये कहानी हमें ये बताती है कि रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन अल्फाज के निशान कभी कभी दिल में रह जाते हैं। किसी को नीचा दिखाने से खुशी नहीं मिलती,
माफी देना आसान हो सकता है, लेकिन दिल का दर्द मिटाने में वक्त लगता है। ये बात रीना और नेहा को समझ तो आ गई थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। Do like and subscribe.